वेलकम टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा फ्रैक्शन। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको फ्रैक्शन के टाइप्स बताए थे, फ्रैक्शन को आप कैसे डिनोट करते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रैक्शन को आप एडिशन कैसे करते हो। ओके, पहला क्या चीज़ होता है आपका फ्रैक्शन में, क्या होता है सेम डिनोमिनेटर। मैंने अभी आपको टॉपिक डाली हूँ फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन लिख करके लिखी हूँ एडिशन विद सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, जो सेम सेम हो, यानी एक जैसे। ओके, मान लिया 1/4 है ये, ठीक है, और ये बीच में जो आप साइन लगाते हो ना, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना 1/4, तो ये जो बीच में आ जाएगा तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, नीचे 4 लिख देते हैं और बीच में ये साइन लगाना भूल जाते हैं, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे 2/4। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि डिनोमिनेटर सेम होता है, तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका 4 है, जो कि क्या है, ये दोनों सेम सेम है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वल का साइन देंगे। इक्वल का साइन देने के बाद से हम एक फिर से फ्रैक्शन की लाइन खींचेंगे, और जो हमारे फ्रैक्शन दोनों में सेम है इसको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, और ऊपर वाले डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ लिख करके, यानी 1+2 जैसे नॉर्मल आप एडिशन करते हो वैसे ही करना है। फिर हम लिख देंगे 1+2 कितना होगा आपका 3/4। ओके, आए समझ में? ठीक है, नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ आपको, जैसे आपने लिखा 4/5 प्लस 11/5। अभी मैं आपको यही समझा रही हूँ कि सेम डिनोमिनेटर वाले को कैसे आप एडिशन करोगे। ओके, तो आप अभी लिखा मैंने 4/5 प्लस 11/5। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताई थी अभी मैं आपको, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे फ्रैक्शन की, फिर हम लिखेंगे 5 और फिर लिख देंगे हम 4 + 11 कितना हो गया 4। 11 में अगर हम 4 को प्लस करें, देखो जो प्लस वाली चीज़ें होती है ना, 4 में प्लस करो 11 को या 11 में प्लस करो 4 को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। जिन बच्चों को भी नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 11 के बाद में आप 4 काउंट्स कर लो, 1 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गई आपके फिंगर्स। 11 के बाद में क्या होगा आपका 12 13 14 15, यानी उससे आगे आपको काउंट करना है कि 11 के आगे। ठीक है, अपॉन में 5 हो गया। ओके, अभी आपको सिर्फ सिंपल वे में अभी आपको इतना ही समझा रही हूँ, बाद में आपको सिंप्लीफाई भी करना सिखाऊंगी मैं। नेक्स्ट है, इसको 4-5 अभी क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद से डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी देखो आपका 5/11 करती हूँ मैं, नेक्स्ट करती हूँ आपका 7/11। ठीक है, ये आप मुझे बताओ कि क्या होगा यहाँ पे ना, बताओ क्या आएगा यहाँ पे। 11। ओके, ठीक है, ऊपर 5 + 7। ठीक है, अच्छा ठीक है, 5 में 7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, ठीक है बोलो कोई दिक्कत नहीं है, 12/11। ठीक है, गुड, यानी आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराती हूँ, फिर चलेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए। बहुत इजी तरीके से आपको समझना है, ये बिल्कुल भी नहीं है, कुछ बच्चे हैं ना बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी आपको फिर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का रहेगा एडिशन। ओके, अभी मैं आपको एडिशन ही समझाऊंगी, अभी इसके बाद से जस्ट आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले समझाऊंगी। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन का साइन दे करके और 19, फिर आ गया आपका 4 + 5, जो नोमिनेटर होगा एज इट इज़ लिख करके आपको प्लस करना है। यहाँ हो गया आपका 9/19। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का जो एडिशन होगा, एडिशन विथ सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर यानी दोनों सेम होंगे, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा। कभी आप ये सोचो कि यहाँ पे 5 हो यहाँ पे 4 हो, नहीं, तो ये अलग अलग हो गया ना,
यानी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। फिर हमने क्या लगाया, फ्रैक्शन के साइन लगाया, 4 लिखा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर सेम था। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर को प्लस कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 3/4 इन दोनों को प्लस करके। ओके, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है, आप मेरे साथ में पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी तरीके से आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट है आपका 4/5 प्लस 11/5 इक्वल्स में 4 प्लस 11 अपॉन में 5 हो गया, आपका 15/5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस कराई हूँ मैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास में, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं एडिशन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होगा आपका 1/5 प्लस 3/7, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 1/5 है, ये प्लस में 3/7 है। अब देखो आपका दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, आपके डिफरेंट हो गए। तो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट मेथड है इसका, मैं इसमें लिख देती हूँ मेथड 1। इसमें आप क्या करते हैं, 1/5, आप दोनों के सेम ऐसे लिखो, थोड़ा सा बड़ा सा इसका वो बनाना, जो फ्रैक्शन का साइन है ना ये इसको थोड़ा सा बड़ा सा बनाना है इसको। अब आप क्या करोगे ना, दोनों को अपोजिट, जो दोनों अपोजिट डिनोमिनेटर है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसी में आपको बता रही हूँ, जैसे आपका ये 7 है, ठीक है, इस 7 को इधर आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, आप ऐसे कर लो ना, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो जो राइट हैंड पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट हैंड वाले में मल्टीप्लाई होगा, और जो लेफ्ट हैंड पे जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड की साइड में मल्टीप्लाई होगा। ओके, ऐसे। और फिर आपने यहाँ पे करना है 5 × 5 और इसको 7, यानी दोनों डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ही आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये है आपका मेथड 1। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 1 जा 7 हो गया, फिर 5 7 जा 35 प्लस 3 5 जा 15 और 7 5 जा 35 हो गया। यानी टोटल मिलाकर के आपको करना क्या होता है, फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर को ही सेम करना होता है। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो इसमें भी हमने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को ही सेम किया है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, इजी हो गया आपके लिए फ्रैक्शन करना, ठीक है, एडिशन करना इजी हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, इस 35 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और फिर 7 + 15 कर देंगे हम। ये हो गया आपका फ्रैक्शन विद एडिशन। फ्रैक्शन का आपको एडिशन करना, देखो कितने इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। 7 में आप 15 प्लस करो, ठीक है, तो 15 से आगे आप काउंट कर दो ना 7 फिंगर्स निकाल करके, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक, 22/35। ओके, ये हो गया आपका मेथड 1। मेथड 2 जो है मैं आपको एलसीएम मेथड हो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।